भारत के इतिहास में ना एक ऐसा गुमनाम नायक है जो पहाड़ों की शक्ल में चुपचाप खड़ा है। एक ऐसा रक्षक जिसकी कहानी समय से भी पुरानी है। तो आज हम उसी प्राचीन प्रहरी की कहानी जानेंगे। हम सब हिमालय की महानता के बारे में तो जानते ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हिमालय से भी बहुत पुराना भारत का सबसे पहला असली रक्षक कौन हो सकता है? आखिर कौन है ये प्राचीन गार्डियन? चलिए मिलकर पता करते हैं। जवाब है इसकी उम्र 320 करोड़ साल। जी हाँ, 3.2 बिलियन साल। ये इतना पुराना है कि जब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था तब ये पर्वत सीना ताने खड़ा था। हिमालय तो इसके सामने सच में कल का बच्चा है। तो ये असल में है क्या? ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे हम कागज के दो सिरों को एक दूसरे की तरफ दबाते हैं तो वो बीच से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही अरबों साल पहले धरती की विशाल प्लेट्स, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनके टकराने से ये पर्वत बना और फिर अरबों सालों की हवा, पानी, बारिश ने इसे तराश दिया। इसीलिए आज ये हिमालय जितना ऊंचा नहीं दिखाई देता। तो भारत के इस सबसे प्राचीन रक्षक का नाम है अरावली पर्वतमाला। चलिए अब इसकी पहचान और इसके विशाल विस्तार को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं बल्कि करीब 800 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है। इसका सफर शुरू होता है गुजरात से, फिर ये राजस्थान को पार करता है, वहां से हरियाणा में फैलता है और आखिर में दिल्ली तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, इसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी पड़ता है। और इस विशाल श्रृंखला का जो ताज है वो है गुरु शिखर। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित लगभग 1722 मीटर ऊंची ये चोटी हमें आज भी याद दिलाती है कि भले ही अरावली अरबों साल पुराना हो गया हो, पर आज भी इसका सिर शान से ऊंचा है। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये तो प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है, जिसके पास 3 ऐसी जबरदस्त शक्तियां हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। चलिए एक एक करके इन सुपर पावर्स को जानते हैं। इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी शक्ति है रेगिस्तान को रोकने वाली एक विशाल दीवार की तरह काम करना। ये एक प्राकृतिक बैरियर है जो भारत के उपजाऊ मैदानों को बंजर होने से बचाता है। जरा सोचिए, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर अरावली नहीं होता तो क्या होता। इसके होने से थार का रेगिस्तान पश्चिम में ही रुका हुआ है, पर अगर ये दीवार ना होती तो रेगिस्तान की रेत पूरे राजस्थान को निगलकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही होती। सोचकर भी डर लगता है ना। अब आती है अरावली की दूसरी शक्ति और वो है जीवन देना। ये पानी और जंगलों का संरक्षक है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि जीवन का एक धड़कता हुआ स्रोत है। ये अपने आसपास के इलाकों में जमीन के नीचे पानी के लेवल को रिचार्ज करता है, जिससे हमें पीने और खेती के लिए पानी मिलता है। लूनी जैसी नदियां यहीं से जन्म लेती हैं। साबरमती को भी पानी की सप्लाई यहीं से होती है। और तो और ये तेंदुए, नीलगाय और न जाने कितनी तरह के पक्षियों का घर भी है। मतलब ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। और इसकी तीसरी शक्ति आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये प्रदूषण और खराब मौसम के खिलाफ हमारी एक प्राकृतिक ढाल है। खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली हरे फेफड़ों यानी ग्रीन लंग्स की तरह काम करता है। ये पश्चिम से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकता है और शहर के प्रदूषण को सोखकर हवा को साफ करने में मदद करता है। ये समझिए कि ये हमारा एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है जो बिना बिजली के 24 घंटे काम करता है। अरावली सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। इसने अपनी आंखों के सामने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। सोचिए, जब हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी, तब उनके औजारों के लिए जरूरी तांबा इसी अरावली से मिलता था। फिर सदियों बाद यही पहाड़ राजपूताना के शूरवीरों के लिए एक अभेद किला बना, जिसने उनके इतिहास को एक नई दिशा दी। और आज ये हमारी जीती जागती प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रक्षक ने अरबों सालों से हमें और हमारे इतिहास को संजोया, आज वो खुद एक बहुत बड़े संकट में है। अब कहानी में एक चिंताजनक मोड़ आता है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है अवैध खनन। इसके सीने को खोखला किया जा रहा है, जिससे इसकी नींव ही कमजोर पड़ती जा रही है। दूसरा बड़ा खतरा है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। वही हरे फेफड़े जो हमें सांस देते हैं, उन्हें ही बेरहमी से काटा जा रहा है। और तीसरा खतरा है
बेतरतीब शहरीकरण और कंस्ट्रक्शन। हम इसके घर में घुसकर अपने घर बना रहे हैं और इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस खतरे को पहचाना गया है। सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण से जुड़े कानूनों ने अरावली को बचाने के लिए इसे एक संरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर लड़ाई अब भी जारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जिसने हमेशा हमारी रक्षा की, क्या अब उसके लिए कुछ करने की बारी हमारी नहीं है? अब बात आती है हमारी जिम्मेदारी की। और आखिर में बस यही एक विचार सबके लिए, जिस पहाड़ ने अरबों साल से हमें बचाया, आज उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।